गाइस गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर का मूवी सच में बवाल है, जो मुझे देखने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। अगर मैंने किसी तरह इसको मिस कर दिया होता तो मुझे बाद में बहुत पछतावा होता, लेकिन मिस नहीं किया। वही 1 अप्रैल को मैंने टिकट बुक करा के मूवी फाइनली देख ही लिया। मूवी में जितना मज़ा आया सच में बता नहीं सकता, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही क्योंकि रिव्यू करना है। चलिए हम मूवी का रिव्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं पहले स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ क्योंकि मूवी में बहुत सारा सीन्स है जो आप लोगों को बताना जरूरी है। गाइस मूवी की स्टार्टिंग में हमें कॉन्ग के पीछे कुछ मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे देख के लगता है कि कॉन्ग को मारने के लिए मॉन्स्टर पीछे पड़ा हुआ होता है। लेकिन कॉन्ग कुछ को लताड़ देता है और कुछ को अपने जाल में फंसा के वहीं पर मार देता है। वही इस बैटल के दौरान कॉन्ग का एक दांत पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, जो कि कॉन्ग को बहुत ज़्यादा दर्द दे देता है। ये पूरा सीन हमें दिखाया जाता है हॉलो अर्थ के अंदर का, जो कि ये फाइटिंग सीन हॉलो अर्थ के अंदर का ही होता है। कॉन्ग को फिर से दिखाया जाता है जो इस सब मॉन्स्टर को मार के खाने लगता है। वही मॉन्स्टर को मारने के बाद एक मॉन्स्टर जिंदा रह जाता है, जिसको कॉन्ग फिर से मार देता है। जिसके बाद कॉन्ग को एक गुफा दिखता है, जिसके बाद कॉन्ग उसके नीचे कूद जाता है। उसके अंदर जाने के बाद कॉन्ग को वहाँ बहुत सारे कंकाल नजर आता है, जो लगता है किसी मॉन्स्टर का था। वही मूवी के दूसरे सीन में हमें डॉक्टर लेन को दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर लेन अपने लोगों को बताती है कि अर्थ के अंदर कॉन्ग और अर्थ के बाहर गॉडजिला है, और ये दोनों एक दूसरे से दूर ही रहे तो इंसानों के लिए अच्छा होगा। वही डॉक्टर लेन ये भी बताती है कि हमें पहले से ही भूकंप और रेडिएशन का सिग्नल मिलते हुए आया है। वही दूसरे सीन में हमें जिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया अपने स्कूल में अच्छा से पढ़ भी नहीं पाती है क्योंकि उसे कुछ गलत होने का अंदेशा होता है। वही उसकी मॉम यानी डॉक्टर लेन उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर लेन को जिया की बात कुछ समझ नहीं आती है। डॉक्टर लेन और उनकी टीम को यह खबर मिलती है कि गॉडजिला किसी न्यूक्लियर प्लांट की तरफ बढ़ रहा है। कि बॉस पूछती है कि गॉडजिला आखिरकार न्यूक्लियर प्लांट की तरफ क्यों बढ़ रहा है। वही डॉक्टर लेन ये कहती है कि न्यूक्लियर प्लांट से बहुत ज्यादा रेडिएशन निकलता है। वही हम यहाँ देख सकते हैं कि गॉडजिला अपने ब्लू फॉर्म में होता है, जहाँ पर गॉडजिला पूरे के पूरे मिलिट्री फोर्स को और प्लेन्स को एक ही ब्रेक से उड़ा देता है। वही मूवी के दूसरे सीन में हमें जिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया को एक बुरा सपना आता है, जिसके बाद जिया हड़बड़ा के उठ जाती है और उसके मॉम को सब कुछ बताने की कोशिश करती है। जिया उसके मॉम को ये समझाने की कोशिश करती है कि उसे कुछ अनहोनी होने का एहसास हो रहा है। वही मूवी के दूसरे सीन में हमें गॉडजिला को दिखाया जाता है, जहाँ पर गॉडजिला किसी दूसरे मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा होता है। वही गॉडजिला इस मॉन्स्टर के साथ जीत भी जाता है। वही डॉक्टर लेन की बॉस को इधर एक कड़क सिग्नल मिलता है और हॉल अर्थ में जाने का रास्ता भी। तो डॉक्टर लेन की बॉस कहती है डॉक्टर लेन से कि एक टीम लो और हॉल अर्थ में जाने की तैयारी करो। यहाँ पर हमें ट्रेपर को दिखाया जाता है, जहाँ पर ट्रेपर मैकेनिकल में बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है। वही डॉक्टर लेन ट्रेपर से कहता है कि तुम क्या जानना चाहोगे। तो ट्रेपर कहता है कि मैं तो पहले से ही तैयार हूँ। राइड पर चलना चाहोगे? नेकी और पूछ पूछ। फिर हमें हॉलो अर्थ जाने के पोर्टल को दिखाया जाता है। वही पोर्टल के सामने हमें कॉन्ग दिखता है, जहाँ पर कॉन्ग बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है उस बैटल में, जहाँ पर कॉन्ग का दांत पूरी तरह से टूट जाता है। वही ट्रेपर कहता है कि इसके दांत को तो चेंज करना पड़ेगा। फिर ट्रेपर एक बड़ी मशीन के साथ कॉन्ग के दांत को चेंज करने के लिए एक बड़ी मशीन का यूज़ करता है, जहाँ पर ट्रेपर बड़ी मुश्किल से कॉन्ग के दांत को निकाल कर उसके दांत को चेंज कर देता है। फिर डॉक्टर लेन और उनकी टीम हॉल अर्थ में जाने की तैयारी करता है। फिर वहीं जिया कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी माँ। डॉक्टर लेन कहते हैं कि तुम्हारा जाना वहाँ सेफ नहीं होगा, लेकिन वही जिया कहती है कि मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। जिया अपनी माँ को मनाने के लिए किसी तरह से कामयाब हो जाती है और वो एक साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। हमें इस बीच बर्नी को दिखाया जाता है, जहाँ पर बर्नी फर्स्ट टाइम हॉलो अर्थ में जाने का ट्राई मारता है। वही हमें एक शिप को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी के सभी इस शिप में बैठकर हॉलो अर्थ में जाने की तैयारी करता है। वही ट्रेपर बन्नी से कहता है कि तुम संभल के जाना, कहीं सुसु ना हो जाए। इसी बात पे ट्रेपर कहता है कि मैं खुद को संभाल लूंगा। उसके बाद हमें गॉडजिला को दिखाया जाता है, जिसके बॉडी का कलर पिंक कलर का होता है और वो सीधे समंदर में चला जाता है। इधर डॉक्टर लेन और उनकी टीम हॉलो अर्थ के पोर्टल में जाने लगता है और पीछे पीछे कॉन्ग भी इस पोर्टल के अंदर कूद जाता है। पोर्टल में कूदने के बाद बर्नी पूरी तरह से घबरा जाता है। वही हॉलो अर्थ में जैसे ही डॉक्टर लेन और उनकी टीम की एंट्री होती है, तब हॉलो अर्थ का नज़ारा कुछ इस तरह का होता है, जो बहुत खूबसूरत सा लगता है। वही हॉलो अर्थ में जाने के बाद कॉन्ग सीधे अपनी गुफा में चला जाता है,
जहाँ पर कॉन्ग ने अपने एक्स को रखा हुआ होता है और कॉन्ग अपना एक्स को वहाँ से ले लेता है। डॉक्टर लेन और उनकी टीम को बहुत सारा सिग्नल्स मिल रहा होता है जो किसी पहाड़ी के दूर से आ रहा होता है। फिर जिया कहती है कि मैं इन सिग्नल्स को पहचान सकती हूँ, ये सिग्नल आ रहा है उस पहाड़ी की तरफ से। फिर एक सीन में कॉन्ग का मुलाकात सुको से होता है, जिसके परछाई को देखकर कॉन्ग पूरी तरह से डर जाता है, लेकिन वही सुको बहुत छोटा था। वही कॉन्ग इसको देखकर उसके तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन सुको उसे अनजान समझकर उसका हाथ ही काट लेता है। वही सुके के साथ उसका कुछ साथी भी होता है जो कॉन्ग पर अटैक कर देता है, लेकिन कॉन्ग यहाँ सबकी धुनाई करता है और साथ में सुको को भी बहुत ज़्यादा मारने लगता है, जिससे बचकर सुको यहाँ से भाग जाता है। और फाइनली डॉक्टर लेन और उनकी टीम को वो जगह मिल जाता है जहाँ से वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा होता है। उन्हें जल्दी समझ आ जाता है कि जितना बड़ा वो खतरा समझ रहा था उससे भी बड़ा यहाँ खतरा मौजूद है। इसी बात पे बर्निल पूरी तरह से डर जाता है, वो पूरी तरह से कांपने लगता है। वही सुको कॉन्ग से हाथ मिला लेता है, लेकिन सुको यहाँ कॉन्ग से बदला लेना चाहता था। सुको किसी तरह कॉन्ग को मार खिलवाना चाहता था किसी मॉन्स्टर से, लेकिन कॉन्ग जानता था सुको बहुत ज़्यादा बदमाश है, कुछ न कुछ हरकत जरूर करेगा। इसी बात पे सुको कॉन्ग को एक तालाब के पास ले जाता है, जहाँ पर इस तालाब में एक मॉन्स्टर छुपा हुआ रहता है, लेकिन कॉन्ग को ये बात पता ही नहीं रहता है। सुको कॉन्ग को इस तालाब के पानी पीने के लिए बोलता है, लेकिन कॉन्ग को थोड़ा सा डाउट होता है। और इसके बाद जब कॉन्ग इस तालाब के पानी को पीने लगता है तब डायरेक्टली वो मॉन्स्टर आके कॉन्ग पर अटैक कर देता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए सुको यहाँ से भागने लगता है। फिर हमें यहाँ पर कॉन्ग और इस मॉन्स्टर के बीच में एक एपिक फाइट देखने को मिलता है। बाद में कॉन्ग इस मॉन्स्टर को मार भी देता है। वही मूवी के दूसरे सीन में हमें गॉडजिला को दिखाया जाता है जो पिंक फॉर्म में होता है और वो एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है समुद्र के अंदर। फिर गॉडजिला इस मॉन्स्टर को अच्छी तरह से मार भी देता है। लास्ट में कॉन्ग सुको को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद कॉन्ग इस मॉन्स्टर को अच्छी तरह से खा भी लेता है और सुको को भी एक टुकड़ा दे देता है। वही डॉक्टर लेन और उनकी टीम सभी सिग्नल्स को पीछा करते करते एक खंडहर के पास पहुंच जाता है। वो खंडहर होते ही मोथरा का। वही इसी बात पे जिया इस खंडहर को छूने लगती है और अचानक यहाँ का हवा बदल जाता है और यहाँ पर बहुत सारा पानी बहने लगता है और पानी के बहाव में ये सब जाने लगता है। वही इन सब को एक गोलाकार का कोई ग्लो होता हुआ चीज दिखता है जहाँ से ये सिग्नल्स आ रहा होता है। पर इसी बात पे ट्रेपर इस चीज को छूने लगता है। ट्रेपर के छूने के बाद ही ये चीज ब्लू कलर में ग्लो होने लगता है। लेन ट्रेपर को मना करता है कि इसे मत छूना, कहीं गलत ना हो जाए। और जैसे ही जिया इस चीज को छूती है जिया को इसके अंदर का दुनिया दिखाई देता है और साथ में इस सभी को इसके अंदर का दुनिया दिखाई देता है और ये सब इसके अंदर भी चला जाता है। वही मूवी के अगले सीन में हमें सुको और कॉन्ग के दिखाई देता है, जहाँ पर सुको कॉन्ग का मार और प्यार खाने के बाद पूरी तरह से सुधर जाता है। वही इस बार सच में सुको अपना घर यानी स्कार किंग के अड्डे में कॉन्ग को ले जाता है, जहाँ पर कॉन्ग इस अड्डे को देखकर पूरी तरह से चौंक जाता है। जहाँ पर कॉन्ग देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे बंदरों को रखा गया है। वही मूवी के अगले सीन में हमें स्कार किंग की एक झलक देखने को मिलता है, जहाँ पर स्कार किंग बहुत ज्यादा खूंखार होता है। स्कार किंग के एंट्री से यहाँ के सभी जानवर में खौफ देखने को मिलता है। इसी बीच हमें स्कार किंग के पास एक विप्लेस का हथियार भी दिखता है जो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लगता है। फिर स्कार किंग कॉन्ग के एक दांत का मजाक उड़ाते हुए उस पर हंसता है और साथ में स्कार किंग के साथी भी कॉन्ग पर हंसने लगता है। फिर सडनली स्कार किंग और कॉन्ग एक दूसरे पर दहाड़ता है और एक दूसरे की तरफ बढ़ता है और इसी बीच में हमें स्कार किंग वर्सेस कॉन्ग के बीच में एक एपिक फाइट देखने को मिलता है, जहाँ पर स्कार किंग कॉन्ग से बहुत ज्यादा फुर्तीला होता है। स्कार किंग के पास फाइटिंग का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। लगता है कि स्कार किंग पहले भी बहुत ज़्यादा बैटल्स को लड़ चुका होता है। वही स्कार किंग का विप्लेस इतना शार्प था कि एक ही झटके से कॉन्ग का हैंड कट कर देता है, जिसके बाद कॉन्ग को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है क्योंकि कॉन्ग का हाथ कट जाता है। पर अचानक स्कार किंग कॉन्ग पर हंसने लगता है, पर यहाँ पर कॉन्ग को समझ में आ जाता है कि यहाँ माजरा कुछ अलग है। लेकिन जब कॉन्ग पीछे मुड़ के देखता है तो लावा के पीछे कॉन्ग को एक टाइटन दिखाई देता है जो और कोई नहीं सीमो होता है। गाइस सीमो वही बंदा है जिसने बहुत पहले अर्थ में आइस एज लाया था। और गाइस हम यहाँ देखते हैं कि सीमो को बहुत से जंजीरों में बांध कर रखा हुआ होता है, जिससे लगता है कि स्कार किंग अपने शार्प से सीमो को कंट्रोल कर रहा होता है। वही अचानक स्कार किंग अपने विप्लेस से सीमो को इशारा करता है, जिसके बाद सीमो डायरेक्टली कॉन्ग पर अपने आइस ब्रिज से अटैक कर देता है।
वही कॉन्ग इससे बचने के लिए अपने एक्स को आगे करता है, लेकिन वही सीमो का आइस ब्रीथ इतना पावरफुल था कि कॉन्ग का एक्स भी सीमो का आइस ब्रीथ के सामने कुछ खासा टिक नहीं पाता है और एक्स के साथ साथ कॉन्ग का हाथ भी पूरी तरह से फ्रीज होने लगता है और ना चाहते हुए भी कॉन्ग को पीछे हटना पड़ता है। फिर स्कार किंग अपने पालतू बंदरों को कॉन्ग के पीछे लगा देता है और गाइस जब मैंने इस सीन को देखा कि स्कार किंग के बंदर कॉन्ग के पीछे पड़ जाता है और कॉन्ग पूरी तरह से इंजर्ड होने के बावजूद ही भागने लगता है अपनी जान बचाने के लिए और लोगों को बचाने के लिए, लेकिन वही कॉन्ग इससे पहले ही अपने रास्ते में बहुत सारा जाल बिछाया होता है जिससे कुछ बंदर तो निपट जाता है लेकिन कुछ बंदर बच जाता है। वही कॉन्ग ने एक और दूसरा फंदा लगाया था जिससे बच जाता है ये सारे बंदर, लेकिन वही सुको आके कॉन्ग को यहाँ पर बचा लेता है। लेकिन इनमें से एक बंदर बच जाता है जो जाकर स्कार किंग को सब कुछ बता देता है कि कॉन्ग कहाँ छुपा है और कहाँ गया है। वही मूवी का अगले सीन में हमें कॉन्ग को दिखाया जाता है जहाँ पर कॉन्ग का हाथ पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। गाइस इसी बीच में कॉन्ग कहता है कि मैंने अपने घर को खो दिया। जिया कहती है कि तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। और अगर मैं सच बताऊं तो ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनली था। जिसके बाद ट्रेपर कॉन्ग का हालत जांचता है, जिसके बाद ट्रेपर कहता है कि इस हाथ से तो कॉन्ग बिल्कुल भी लड़ नहीं पाएगा। इसी बात पे ट्रेपर कहता है कि इसका जुगाड़ है मेरे पास और ट्रेपर एक मशीन के हेल्प से कॉन्ग के लिए मेटल का बड़ा आर्म ले आता है जो वाकई में बहुत ज्यादा एडवांस था और कॉन्ग के ये पसंद भी आता है। इसी बात पे बल्लन कहता है कि कॉन्ग अकेला इन सब से नहीं लड़ पाएगा, लेकिन वही डॉक्टर लेन इसका जवाब देते हुए कहता है कि कॉन्ग अकेला नहीं है क्योंकि डॉक्टर लेन जानते थे कि कॉन्ग अब किसके पास जाएगा। वही कॉन्ग डायरेक्टली एक पोर्टल के अंदर चला जाता है, जिसके बाद हमें होलो अर्थ के लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर होलो अर्थ के लोग यह कहता है कि हमें मोथरा को जगाना होगा तभी यह युद्ध को रोक पाएगा, वरना स्कार किंग और सीमो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। जिसके बाद जिया मोथरा को जगाने की कोशिश करती है और वाकई में मोथरा जग भी जाती है क्योंकि लोगों को उसकी हेल्प चाहिए होती है। वही हमें पिरामिड की जगह को दिखाया जाता है जहाँ से कॉन्ग का हाथ एक पोर्टल के अंदर से बाहर आता है और पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाता है। कॉन्ग गॉडजिला को बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन गॉडजिला कुछ समझने की कोशिश करता ही नहीं है, उल्टा कॉन्ग पर अटैक कर देता है। जिसके बाद कॉन्ग को मजबूरन गॉडजिला पर हाथ उठाना पड़ता है, जहाँ पर होलो अर्थ के कुछ लोग पिरामिड के नीचे की ग्रेविटी को बदल देता है जो कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। जिसके बाद हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का एक एपिक फाइट देखने को मिलता है। वही गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ से पूरे के पूरे पिरामिड को ही उड़ा देता है। वही फाइटिंग के बीच में मोथरा आ जाती है, दोनों को समझाने लगती है ये खून कब तक बहाओगे, दुश्मनी का बीज कब तक बोओगे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल तलवार, हाउ आई वंडर व्हाट्स इट्स धार। कुछ समझे? नहीं समझे? मैं भी नहीं समझा, फिर भी तुमने तलवारें नीची कर दी, यानी तुम्हारे दिलों में इंसानियत जिंदा है। इसी बात पे गॉडजिला बिल्कुल समझ जाता है। वही सीमो और स्कार किंग कॉन्ग को ढूंढते ढूंढते होलो अर्थ के लोगों के पास पहुंच जाता है, जहां पर ट्रेपर होलो अर्थ के लोगों को बचाते हुए यहां से निकल जाता है और इसी बीच होलो अर्थ में आ जाता है कॉन्ग और गॉडजिला। जिसके बाद सीमो और स्कार किंग इन सबको देखकर चौंक जाता है। उसके बाद हम यहाँ इन सब का एक अमेजिंग फाइट देखने को मिलता है जो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग था। वही ये सभी एक दूसरे से फाइट करते करते होलो अर्थ के पोर्टल से अर्थ के बाहर आ जाता है। वही सीमो और स्कार किंग जैसे अर्थ के बाहर आता है, सीमो का इम्पैक्ट पूरे के पूरे समंदर में देखने को मिलता है। वही सीमो अपने आइस ब्रिज से पूरे के पूरे शहर को जमाने की कोशिश करता है। वही सडनली कॉन्ग स्कार किंग के मुंह पर एक पंच मारता है, जिसके बाद स्कार किंग के मुंह से उसका एक दांत टूट जाता है और जाकर शहर में गिरता है। इसी बात पे कॉन्ग स्माइल करता है। स्कार किंग इसका बदला लेते हुए पूरे के पूरे बिल्डिंग को अपने विप्लेस से लपेट कर कॉन्ग के ऊपर थ्रो करता है, जिसके बाद कॉन्ग इस बिल्डिंग के पीसेस को अपने गांटलेट से तोड़ देता है। और गाइस फाइटिंग के बीच में हमें स्कार किंग वर्सेस गॉडजिला देखने को मिलता है, जहां पर स्कार किंग अपने विप्लेस से गॉडजिला पर अटैक करता है, लेकिन गॉडजिला विप्लेस को ही तोड़ देता है और तोड़ने के बाद इस विप्लेस को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देता है। गाइस मूवी के फाइनल बैटल के दौरान सीमो फिर से कॉन्ग पर आइस ब्रेथ से अटैक करता है, लेकिन इस बार कॉन्ग के पास अपना गाउंटलेट होता है, जिससे सीमो के अटैक से कॉन्ग यहाँ बच जाता है। गाइस मूवी में एक ऐसा भी सीन होता है जहाँ पर स्कार किंग और कॉन्ग के बीच में जहाँ फाइट होता है, वहीं पर सीमो अपने आइस ब्रेथ से कॉन्ग पर अटैक करने लगता है, जिसके बाद कॉन्ग सीमो का आइस ब्रेथ के सामने स्कार किंग को उसके सामने ला देता है, जिससे स्कार किंग पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है और कॉन्ग स्कार किंग को पूरी तरह से तोड़ के खत्म कर देता है। वही मूवी के एंडिंग में गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ से पूरे के पूरे शहर को ठीक कर देता है फिर से। और गाइस मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है।